दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं उपमा सिंह और मेरे साथ है फिल्म महाराज के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। उस फिल्म से सिनेमाई दस्तक देने वाले जुनैद खान और जटिल से जटिल किरदार, बहुत ही मुश्किल किरदार को भी मुस्कुरा कर निभा जाने वाले जयदीप अहलावत। आप तीनों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। और बहुत सारी मुबारकबाद भी आप तीनों को, बिकॉज बहुत सारे रोड ब्लॉक्स, बहुत सारे चैलेंजेस जीत करके अब जनता का दिल जीत रही है ये मूवी। तो बहुत सारी बधाई आप सबको। बट थैंक कितना यू। कितना टेंशन वाला बात, मतलब जो था, ये कितनी मुश्किल जर्नी रही अगर मैं पूछूं महाराज की रिलीज तक की, बिकॉज स्पेशली मुझे जुनैद नजर नहीं आ रहे हैं एक्चुअली। ओ क्या हाय जुनैद। हाँ, हेलो। स्पेशली आपके लिए, बिकॉज आपकी पहली फिल्म थी। तो ओवरऑल कैसा रहा ये जो एक्सपीरियंस था, और कितना मैं पूछूंगी ट्रॉमेटिक था, किस तरीके से डील किया आप सबने मिल करके। मतलब फिल्म जो उन्होंने शूट की थी तो बहुत प्यार से बन गई थी। हमने बहुत मजे किए शूटिंग के टाइम पे। रिलीज में शायद थोड़ी दिक्कतें हुई, पर काफी देखिए, फिल्म का टॉपिक सेंसिटिव है, हम्म। पर सिद्धार्थ सर और विपुल भाई और स्नेहा मैम ने उसे बहुत ही सेंसिटिवली लिखा है और बहुत ही सेंसिटिवली बनाया है। अ, तो और अंत में सब ठीक ही हुआ। तो अभी काफी रिलीफ महसूस हो रहा है। सिद्धार्थ, जी आपने जब मतलब जब कंसीव किया था, जब ये काम किया था, आई थिंक कोविड के पहले की बात थी, तब जी जी। मतलब आई थिंक तब आपको बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं होगा, क्योंकि एक एक बहुत ही अहम विषय है इसका, एक जरूरी सब्जेक्ट है, जो मैसेज है ना, कि जो बहुत ही जी प्यारी लाइन है कि भगवान हमारे साथ चलता है, उसके लिए हमें किसी जरिया की या किसी महाराज की जरूरत नहीं होती है। बट आई थिंक अभी जो है, आपको लगता है सिनेरियो बहुत कुछ बदल गया है पोस्ट कोविड। क्या रहा आपका जो अनुभव रहा? लगता नहीं है, दिख रहा है मुझे। दिख रहा है ना महसूस भी हो रहा है, लगता है, महसूस भी हो रहा है, सब हो चुका। वो सब हम्म, इमोशंस मैं पी चुका हूँ और जी चुका हूँ। क्योंकि हम्म, हिचकी के बाद 6 साल बाद एक फिल्म मेकर की जब फिल्म आती है, हम्म, तो कोई कोई ये सोचता नहीं है कि हिचकी जब सुपरहिट फिल्म थी, आपको लगता है कि नेक्स्ट फिल्म तो अगले साल आ जाएगी। हम्म, हमने 3 साल पहले ये शूट की थी। हम्म, मुझे तो लगा वो 3 साल पहले ही निकल जाएगी। तो उसकी हम्म, जर्नी एक रही है। हम्म, पर जैसे जुनैद ने कहा, और सब जानते हैं, ये सेंसिटिव टॉपिक है। तो yeah, याद बरतना था, और सबके सेंटिमेंट्स का, सबके भावनाओं का की कदर करते हुए हम्म, हमने ये फिल्म बनाई है। और मुझे खुशी है कि ये फाइनली रिलीज तो हुई। ये हम्म, रिलीज हुई और इसे सराहा जा रहा है, हम्म, फॉर व्हाट इट इज, नॉट फॉर व्हाट पीपल थॉट ये हो सकती थी या शायद होगी। हम्म, अब जब देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये क्या है और इसका मैसेज, जैसे आपने ही कहा, हम्म, रिलीजन के बारे में नहीं है। इट्स मोर अबाउट आर पर्सनल बिलीफ, और के धर्म अच्छा इंसान बनने का जरिया है। हम्म, आपका पर्सनल कनेक्शन विद गॉड इज योर ओन। हम्म, अबाउट अ मैन, करसनदास मूलजी, जो 1862 में औरतों के लिए लड़ रहा था। हम हम्म, आज के टाइम में बोलते रहते हैं मीटू मीटू, ये जनाब 1862 में आवाज उठा रहे थे टू प्रोटेक्ट द हम्म, इंटेग्रिटी ऑफ वुमेन। तो बहुत से चीजें इसके इस कहानी के थ्रू कही जा रही है, और मैं हम्म। खुश हूं कि इसकी मैसेज अब लोगों तक पहुंच रही जयदीप, आपका ब्रीफ क्या था? बिकॉज बहुत जिस तरह का आपका लुक है ना, नजरें ही नहीं हटती हैं आपके कैरेक्टर से। एंड जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रहा, वो भी हमने देखा, 28 केजीज आपने कम किए। जबकि मैं जब देख रही थी तो मुझे लगता है 1860 में ऐसे लाइक ऐसा एब्स वाले बाबा तो नहीं होते थे, वैसे ढुलमुल टाइप के बाबा ही होते थे। तो ओवरऑल ब्रीफ क्या था ना आपका? जो कैरेक्टर है वो ज्यादा बोलता नहीं है ना, मुस्कुरा के ही सब कुछ कह जाता है, वो छद्म जो उनका है उसको दिखाने का तरीका। जी जी। नहीं, ब्रीफ तो ऐसा कोई फिजिकलिटी का ब्रीफ था नहीं हमारे पास, कोई ऐसा रेफरेंस नहीं था कि उस तरह से देखा जाए। हम्म, और
आई एम श्योर उस वक्त भी कोई ना कोई तो लोग ऐसे होते होंगे जो एक्सरसाइज करते होंगे, और उनके एब्स तो नहीं कहूंगा बट फिट तो जरूर होते होंगे। इसमें भी कुछ खास एब्स है नहीं, तो कहीं कहीं जब आपकी बॉडी फिट होती है तो आपकी मसल्स दिखाई दे रही होती है। और लेकिन उसका यही था कि अच्छा, इट्स लाइक ये एक ऐसा इंसान जो सोचे कि अगर मेरा शरीर मेरे आत्मा का वास है तो हम शरीर को भी सुंदर रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उस तरह का सोचा गया बात को। और फिर जो किरदार है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, जिस तरीके से उसके डायलॉग लिखे हुए हैं, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। तो बस उसको उसको निभाने की ईमानदारी से उसको निभाया गया। बाकी when you have a amazing director, you have amazing team, amazing co-actors, बाकी सब हो गया। बट ऐसा लग रहा है कि उसे आपने ओन किया है, मतलब एक तो लुक के हिसाब पे भी मुझे लगता है काफी मेहनत की गई होगी कि इस तरीके से उसका उसका जो ज्वेलरी है जी या जी। उसका जो जो टीका है या एवरीथिंग जो जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है मतलब उसके आने से ही बहुत कुछ हो जाता है जो उसका ऑरा है। एंड दूसरा तो जी जिस तरीके से आपने किया है, बिकॉज डायलॉग्स की आपने बात करी बट उसके डायलॉग से ज्यादा उसका मौन बोलता है। जी। जी बिल्कुल, वो मौन भी तो लिखा हुआ है ना कहीं ना कहीं, कि थोड़ा सा उसको डिजाइन कर लिया गया उस तरीके से कि एक ऐसा इंसान जो अ, बहुत ज्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखता, बिकॉज उसकी उसकी सोच ऐसी है कि वो, उसके सामने बाकी सब लोग आम साधारण इंसान हैं हम्म। और वो उन सब से ऊपर है। तो उस तरह की सोच का इंसान है वो। तो निसंदेह उसका उसका मौन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे टाइम पे, शब्दों के साथ साथ। और बात जहां तक लुक की है, डेफिनेटली फिजिकलिटी के लिए आप उसके ऊपर जरूर मेहनत की गई। बाकी जो कॉस्ट्यूम्स हैं और जो मेकअप है वो सब पूरी टीम ने बैठ के डिजाइन किया। और आई थिंक वो एक कलेक्टिव एक एफर्ट्स थे जिसकी वजह से वो ऐसा दिखता है। जुनैद मतलब सब लोग इस बात की तारीफ करें कि आपने जो अपनी पहली फिल्म है उसका जो जो विषय चूज किया कि आपने इस फिल्म से डेब्यू करने के लिए का जो फैसला किया वो उसकी बहुत तारीफ करे थे। इसके पीछे मतलब आपका थॉट क्या था कि दिस इज द राइट फिल्म फॉर माय डेब्यू एंड रिस्क नहीं लगा ये सब्जेक्ट चूज करते हुए? अ, मतलब सिड सर और की कहानी जो थी अपना, विपुल भाई और स्नेहा मैम ने जो लिखी थी, और नरेशन के लिए जो सिड सर थे, तो मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी। हम्म। सिड सर की पहली फिल्म से मुझे बहुत पसंद आई। यशराज काफी बड़ा बैनर है, उन्होंने बहुत अ, अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो मेरे लिए आई डोंट, मतलब इतना सोचने का विषय था नहीं मेरे मेरे हिसाब से। हम्म। अगर अच्छी लगी तो करनी चाहिए। हम्म। बट ऐसा जिसकी जैसा जो था कि सब्जेक्ट सेंसिटिव है एंड फर्स्ट फिल्म कर रहा हूँ तो वो कुछ नहीं था? नहीं। सेंसिटिव तो है सब्जेक्ट, पर भरोसा था सिड सर पे कि वो फिल्म सेंसिटिवली बनाएंगे। आदि सर भी, उन लोग सेंसिटिव सब्जेक्ट को सेंसिटिव तरीके से बताएंगे जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। और मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज ऐसी बनी है फिल्म की, जिसने भी फिल्म देखा है, आई डोंट थिंक किसी को से लगा है कि किसी को, आई डोंट थिंक किसी को ऐसे लगा कि वो अटैक्ड फिल्म से। कितनी मेहनत गई इस किरदार में ढलने के लिए, बिकॉज 80s का था। ऑफ कोर्स आपका मटेरियल बहुत स्ट्रांग था, लिखा हुआ बहुत अच्छा रहा होगा क्योंकि मैंने हिचकी भी देखी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई फिल्म है। बट आपकी मेहनत कितनी थी उसको डायलॉग बहुत सारे भी थे आपके पास और पूरी हम फिल्म। लोगों ने लगभग 1 साल रिहर्सल किया था फिल्म के लिए, कोविड के दौरान। करसन दास मुंशी की जो पर्सनालिटी है उसके बारे में इतना कुछ पब्लिक डोमेन में है नहीं। राइट। उनकी लिखाई काफी है पब्लिक डोमेन में, वो जो आर्टिकल्स दिखते थे उनके न्यूज़पेपर में, दादा भाई नारोजी के न्यूज़पेपर में, तो उस लिखाई से उनकी पर्सनालिटी डिराइव करने का काम जो सिड सर और राइटर्स ने सब किया, तो उससे काफी हेल्प मिली। स्नेहा मैम जिन्होंने डायलॉग लिखा और सिड सर की वो जो पर्सनालिटी कैसे डिराइव करें, और जब वो हम लोग वहां तक पहुंच जाएं, फिर उसके बाद देन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट ग्राफिंग द सीन्स एंड थोड़ा फिजिकलिटी पे काम वगैरह, ओके। और डांस पे काफी काम।
हाँ। मैं बिल्कुल अच्छा डांसर नहीं हूँ। इनको सजेशंस लिए तो बिकॉज आपके तो घर में इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग के, आपके फादर, उनसे कुछ सलाह मशवरा किया या उन्होंने खुद सामने से दिया हो इस जो, क्योंकि आप एज अ वो स्टूडेंट ऑफ सिनेमा में बोलो। वो तो बिन मांगे सलाह नहीं देते। ओके। तो तो आपने अगर मांगी? आपको कुछ नहीं, अगर अगर कोई चीज स्पेसिफिकली आपको पूछना है तो आप उन्हें पूछें, तो वो बहुत सलाह देंगे और बहुत अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि 40 साल से करते आए हैं ये। बट बाय एंड लार्ज उन्होंने शुरुआत में एक बार स्क्रिप्ट सुनी थी और एंड में फिल्म देखी। बीच में उनका ज्यादा कुछ फीडबैक भी वो लगे हाथ अपनी बता फिल्म में दीजिए। शूट कर रहे थे। ओके। कभी कभी कोई डांस के बारे में मैंने एक बार उन्हें पूछा, बट अदर देन दैट वो अ, घर पे हम लोग की बातचीत दूसरे विषयों पे होती है। बट फीडबैक दिया उन्होंने फिल्म पे, आपके आपके काम पर, फिल्म पे? उन्हें उन्हें फिल्म पसंद आई थी। उन्हें उन्हें फिल्म पसंद आई। पर जब वो कुछ देखते हैं ना, तो वो एज एन ऑडियंस देखते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें पसंद आए कोई भी चीज। जब भी ओके। उनके खुद के काम को छोड़ के कोई भी चीज देखते हैं, तो वो इस नजरिए से वो चाहते हैं कि उन्हें वो पसंद आए, तो उन्हें ज्यादातर चीजें पसंद ही आती। सिद्धार्थ, आपकी जो फिल्मोग्राफी है, चाहे हिचकी हो चाहे ये महाराज हो, बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रहता है ना, बहुत मतलब एक समाज के लिए एक कि कुछ कह जाए, कुछ दे जाए। ये आपके एज अ फिल्म मेकर, ये आपके कॉन्शियस में रहता है कि मैं ऐसी फिल्म कहना चाहता हूँ? शायद है, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया इस बात पे, पर शायद है। क्योंकि जिस तरह के सब्जेक्ट में चुनता हूँ, हम्म। ये मेरी हमेशा एक राय रही है कि फिल्म मेकर मस्ट हैव समथिंग टू से थ्रू अ स्टोरी। अगर आपको कुछ कहने को कुछ है नहीं, तो फिर आप कुछ भी बना लो। पर फिल्म की माध्यम बहुत पावरफुल माध्यम है। अगर आपको कुछ मैसेज कहनी है, इट कैन लीव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन पीपल। तो शायद वो मेरी डिफॉल्ट मैकेनिज्म है कि मैं जब कुछ ढूंढता हूँ, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की कहानी हो, अ, क्या उसमें मैं कुछ कह पाऊँ जो जो छूट जाए। बिकॉज इतने ही फिल्म्स होंगे एक फिल्म मेकर के पास, जिससे आप याद की जाए, आपके जब आपकी फिल्में देखी जाए। तो हम्म। कोशिश यही होती है कि यादगार फिल्में बनाएं और फिर बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। लेकिन ये जो अनुभव रहा इस फिल्म का, लाइक एक दिन पहले बहुत मतलब हम लोग देख के आए थे मूवी, है ना, रिव्यू, फिर हम लिख रहे थे जब मेरे पास मैसेज आया कि नहीं, आप होल्ड होल्ड कीजिए। आप लोगों का तो, आप लोगों ने तो इतने साल लगाए हैं, इतनी मेहनत करी है, तो वो आई थिंक वो बहुत पेनफुल रहा होगा बहुत। यदि आपको कुछ मुश्किल लगता है कोई किसी तरह का किरदार, बिकॉज आप जिस तरीके से निभाते हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जिस तरीके से आप निभाते हैं है वो कैरेक्टर, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आप ऐसे मक्खन की तरह निभा ले जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपके लिए कौन सा कैरेक्टर बहुत चैलेंजिंग रहा था निभाना, जिसका सुर पकड़ने में आपको मेहनत करनी पड़ी थी? ये सिनेमा के इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर है, ये कोई भी किरदार करेक्ट। निभा लेंगे। करेक्ट। हंसते खेलते निभा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिख भाई का प्यार हो कुछ नहीं, बहुत मुश्किल होती है। स्पेशली जब आप उस स्क्रिप्ट को जब पहली बार पढ़ते हो, और उस सेट पे पहुंचने से पहले जितनी तैयारी होती है, वो बड़ी एक एक सतत प्रक्रिया है। वो चलता रहता है आपके दिमाग में, कुछ ना कुछ उसके बारे में, कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे नॉन्सेस जो हर दिन बिल्डअप होते हैं। धीरे धीरे उसका एक एक खाका तैयार होता है दिमाग में, और एक एक परछाई सी शुरू होती है। वो सब चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप शुरुआत से कोई भी किरदार पकड़ते हो आपको लगता है हाँ ये तो आसान है, इसका क्या ही करना है। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है। इट ऑलवेज गो थ्रू अ प्रोसेस, इट ऑलवेज गो थ्रू अ प्रिपरेशन, डजेंट मैटर कितनी बड़ी कितनी छोटी। पर उसके बाद जो है उसका एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपकी टीम अच्छी हो। जब आप वहां सेट पे पहुंचते हैं, आप वल्नरेबल होते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, आप बहुत वल्नरेबल होते हैं। और उस वक्त अगर कोई आपको नहीं संभाल पाए, उस वक्त कोई आपको सही से, वो जेनुअल एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है मामला। वो शेप अप आपके दिमाग में है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो होना है ना, वो बहुत जरूरी है। कि जब आपका हाथ में, आपके पास एक अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छा डीओपी हो, अच्छा एडिटर हो,
अच्छे कॉस्ट्यूम्स हो, मतलब अच्छे इन द सेंस लॉजिकल थिंग्स, लॉजिकल चीजें हो, रिसर्च हो, तो वो ये सब चीजें जब होती है तो आपकी जो जितनी भी आपकी मेंटल तैयारी है, फिजिकल तैयारी है, उसका एग्जीक्यूशन होना बहुत आसान हो जाता है। वो मैं जरूर मानूंगा। तो ये इस संदर्भ में महाराज के संदर्भ में ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि उन सब तैयारियों के बाद जब आप घर पे उन कहानियों को, उस कहानी को बार बार पढ़ते हो, आप अपने जिम में ट्रेनिंग करते हो, आप फिजिकली तैयार हो रहे हो, आप मेंटली तैयार हो रहे हो, जिस दिन आप पहुंचते हो सेट पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिड सर और बाकी पूरी टीम उस वल्नरेबल इंसान को होल्ड करे और उसको साथ लेके चले, उसका बहाव ठीक हो। आई एम रियली थैंकफुल टू माय कैप्टन सिड सर। मतलब ही इज अमेजिंग इन हैंडलिंग एंड आई गेट दैट्स व्हाट आई सेड ना कि एक्टर उस स्थिति में ना बहुत वल्नरेबल होता है और उसको कोई भी बात डिस्टर्ब कर सकती है अनटिल लेस एक प्रोसेस हो चुका हो, थोड़ा सा शूट हो चुका हो, 4-5 दिन 6 दिन हो गए हो, और फिर आपको सब सुर समझ में आ जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में एक अच्छे डायरेक्टर का होना बेहद जरूरी है। तो लेकिन कब आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना है, ये मैं जानना चाहती थी। कब आपको क्या चीज देख करके कुछ कभी जब ना कि ये मेरी कॉलिंग है? मैं 15 या 16 साल का था जी। ऑल द वेरी बेस्ट। महाराज के बाद आपकी दूसरी फिल्म की भी शूट आई थिंक जारी है उसकी। चलिए, मैं अगर अब आप एक फिल्म फैंटम के साथ कर रहा हूँ। एक फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए शूट कंप्लीट हो गई। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक थैंक यू। केयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।